तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग तैयार हो चुके थे लगभग निकलने के लिए गोमुख, और जैसा आपको दिख रहा होगा दिन चढ़ चुका ऑलरेडी। तो यार लेट हो गया थोड़ा सा निकलने में। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और हम लोग को निकलना था 6 बजे तक, लेकिन नहीं निकल पाए। और मेरे पीछे का दृश्य देखें, बहुत ही खूबसूरत। मैं उतर दिखाता हूँ आपको। बस इसी व्यू के लिए आदमी सुबह जल्दी उठता है। बेशर्मों की तरह मैं बोल रहा हूँ 5 बजे उठना तो उठे 6 बजे। अब बस यही सामने रास्ता जाएगा, इधर ही कहीं ऊपर से है, वो देख रहे होंगे आप ऊपर रास्ता चढ़ता हुआ जो जा रहा है, यही रास्ता आगे तक जाएगा और फिर वहाँ अंदर से कहीं से घूमता है। तो बस निकलेंगे नाश्ता करके, नाश्ते के लिए बोल दिया वैसे। तो जब तक हम नाश्ता करते हैं तब तक आप देखें कि परमिशन कैसे लेनी है। तो यार ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाक से बता देता हूँ कि आपको परमिशन मिलेगी कैसे। तो परमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको जो परमिशन मिलती है वो मिलती है गोमुख के लिए, गोमुख ग्लेशियर तक जो कि है भोजबासा तक के लिए, और दूसरी आपको मिलती है तपोवन की। तपोवन वाले के लिए परमिशन लेने के लिए ना आपको किसी एजेंसी के थ्रू उसको लेना पड़ेगा। मतलब आप परमिशन तो आप खुद ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे ना आपको एजेंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किसके साथ जा रहे हो। और गोमुख का आप ना इंडिविजुअली भी कर सकते हो, सोलो नहीं, इंडिविजुअली। दैट वुड मीन कि मिनिमम 2 बंदे जाएँगे, सोलो अलाउड नहीं होता। परमिशन लोग ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप आगे जाएँगे ना, तो जहाँ पे आपकी परमिशन चेक होती है वहाँ मना कर देते हैं कि भाई सोलो नहीं जाने देते। उसकी भी कहानी मैं बताऊँगा, आगे बताऊँगा। तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप ऑनलाइन अगर परमिशन लेते हैं तो मतलब आपको एजेंसी के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो हमने ना हम तपोवन तक की तो हमें परमिशन नहीं ली है, क्योंकि यार हम बड़े कन्फ्यूज़ हो गए यार, कैसे करें, क्या एजेंसी फलाना-ढिमकाना, लेट इट बी। और तो हमने क्या किया कि हमने ना गोमुख तक की ले ली। और गोमुख तक का ऑनलाइन हम नहीं ले पाए, क्योंकि ऑनलाइन में ना उनके फॉर्म में वो मैंडेटरी स्टेप है कि अगर आप गोमुख भी सेलेक्ट करते हो ना, तब भी वो एजेंसी सेलेक्ट करने का जो कॉलम आता है वो मैंडेटरी है। पता नहीं क्यों किया गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको गोमुख के लिए नहीं चाहिए, एजेंसी नहीं चाहिए, फिर भी वो मैंडेटरी है। गवर्नमेंट टेक थिंग, यू नो। तो उसके तो ये चीज़ है, तो मतलब वो आप फिगर आउट कर लेंगे। आप वेबसाइट ऑनलाइन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एजेंसी को कांटेक्ट करिए, कॉल कर लीजिए। वहाँ पे ना लिस्ट दी हुई है बहुत सारी, मतलब मेरे ख्याल से 200-300 एजेंसीज है, उनकी लिस्ट दी गई है। किसी से भी बात कर लीजिए, जिसमें इंडिया हाइक्स वगैरह सब है। बात कर लीजिए, अपना बुक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा आता है ऑफलाइन, जो कि आपको वहीं जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल जाती है, तो वो भी ईजी है। वहाँ जाके आपको परमिशन मिल जाएगी, वहाँ पे भी सेम ही स्टेप है तपोवन की और ऐसी गोमुख तक की। तो वहाँ गोमुख वाले में ना मैंडेटरी नहीं होता। हमने वहाँ जाके गोमुख की परमिशन ली थी। आपने मतलब वीडियो में, पिछले वीडियो में देखा होगा, ऐसा था सिस्टम। तो ईज़ी था। तपोवन के लिए आपको एजेंसी का ना एक मतलब परमिशन टाइप का चाहिए होता है कि वो एनओसी देते हैं कि हाँ ये हमारे साथ जा रहे हैं, हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, ऐसा होता है। अब ये तपोवन के लिए आपको ऐसी परमिशन क्यों चाहिए होती है जिसमें एजेंसी का इंटरवेंशन ज़रूरी है? क्योंकि तपोवन जाने के लिए ना आपको नदी पार करनी पड़ती है। अब ना गोमुख से पहले पड़ता है आपका भोजबासा गाँव। वहाँ से ना 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है आपका गोमुख ग्लेशियर तक सिर्फ़, और एक जाता है तपोवन तक। लेकिन जो तपोवन वाला रास्ता जाता है ना, वो भी गोमुख ग्लेशियर होते हुए जाता है। मतलब 2 रास्ते ऐसे हैं, बीच में गोमुख ग्लेशियर है, एक तपोवन चला जाएगा, एक यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये जो गोमुख से गोमुख ग्लेशियर तक का जो रास्ता है ना, मतलब सॉरी आपका भोजबासा से गोमुख, गोमुख से लेकर गोमुख ग्लेशियर तक का जो रास्ता है ना, ये बीच में टूटा हुआ है, थोड़ा-सा टूटा हुआ है। उस वजह से आप अब भोजवासा से डायरेक्ट गोमुख ग्लेशियर नहीं जा सकते हैं। तो तपोवन वाले ही जा पा रहे हैं अभी। तो उस वजह से क्या हुआ है ना कि उनकी वो तपोवन जाने वाली जो एजेंसीज़ है ना, उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वो भी एजेंसी वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो नदी पार करनी पड़ती है ना, वो एक मशीन है और एक तार पे, मशीन तो क्या ही बोलूँगा, एक बकेट टाइप का है, बगी है एक, है ना? और वो रस्सी पे बंधी हुई है और उसको ना खींचना पड़ता है। वो ना मतलब लिटरली वो एक बंदे की बस की बात नहीं है। वहाँ ना 5-6 बंदे चाहिए आपको खींचने वाले। तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा आपको खींचने की? तो एजेंसीज़ लेती हैं। इसलिए एजेंसी का वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग लेकिन फिर भी पहुँच गए थे गोमुख ग्लेशियर तक। मैं वो दिखाऊँगा नहीं वीडियो में कैसे पहुँचे, बिकॉज़ मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता। बट जुगाड़ मतलब भगवान ने बुलाया, वॉन्ट से कि जुगाड़, कुछ चीज़ें हुई। तो ठीक है, बात छोड़ते हैं और वीडियो देखते हैं आगे। नाश्ता हो गया हमारा, अब बस निकलते हैं।
अपने ट्रैक की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग में रश मारेंगे, फिर एक बार परमिशन वाली जगह पे चलकर रेस्ट करेंगे। नीचे गंगोत्री गांव से ऊपर आने के लिए, जहाँ से आपको मेन रास्ता मिलता है गोमुख का, तो उसके लिए ना आपको कुछ अच्छी खासी चढ़ाई कवर करनी पड़ती है। ऐसे सीढ़ी से बने हुए, लेकिन यार काफ़ी टफ है स्टार्टिंग में, तो ये एक अच्छा टेस्ट हो सकता है आपके लिए। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गंगोत्री से गोमुख लगभग 18 किलोमीटर का है और 8 घंटे समय लगेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे समय भी लिखा हुआ है। जैसे गंगोत्री से कनखू, कनखू से चिड़वासा, चिड़वासा से भोजवासा, और फिर भोजवासा से वापस से गोमुख। आज हमें भोजवासा तक जाना है, तो आप ये मान के चलिए कि 2 + 7 9, 9 + 5 14 किलोमीटर्स का लगभग हमारा आज का जर्नी होने वाला है। और 3 घंटे 6 साढ़े मतलब वही 7 घंटा लगना चाहिए टेक्निकली, बट लेट्स सी। बाकी हाय करो भाई। हाय 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 हाय। तो गौमुख के ट्रैक के लिए हम लोग निकल चुके हैं अभी। बेसिकली जो गौमुख मंदिर है उसके पीछे से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर। गौमुख के पीछे से, गौमुख मंदिर के पीछे से, या गंगोत्री मंदिर के पीछे से। ओके माय बैड, री रिकॉर्ड। तो ये जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, अगर इसमें आप बिना परमिशन के आते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा या 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटेंशन क्या था, तो या कितनी बड़ी गलती है। ये देखिए, ये लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, भक्त। नहीं ले लो सेल्फी, ले लो। तुम्हारे जैसे की वजह से कैमरा बैन हुआ है। वीडियो किससे बना रहे हो तुम लोग? मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, पहाड़ के अंदर जो जगह थी जहाँ रूम बनाने लायक था, वहाँ पर रूम बना दिया गया। पहाड़ को कुछ नहीं किया गया, उस जगह को यूज़ करके, मतलब उसको एज अ प्लॉट यूज़ करके वहाँ पर एक बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्ट की गई है। और कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर। अचानक से नज़र पड़ी यार, मैं देखा यार ये तो बहुत कमाल है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट चेक पॉइंट। वेलकम टू गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ पे मैं आपको एक बार रेट्स बता देता हूँ क्या है। कि जो प्रवेश शुल्क है वो 200 रुपये पर बंदा। उसमें क्या रहेगा कि 3 दिन का रहेगा और 2 रात्रि के लिए, मतलब 2 नाइट्स 3 डेज़। और उसी के साथ हम कैंप भी लेके जा रहे हैं, तो हमें कैंपिंग का भी चार्ज देना पड़ेगा पर टेंट। 2 व्यक्ति वाला तो 100 रुपये हमें वो भी देना पड़ेगा। और बाकी कि ये अगर फिल्म वगैरह करनी है तो 1-1 लाख रुपये है। और घोड़ा कच्चा करना है तो है 50 रुपये। अच्छा, वो बाहर से अगर आप लेके आते हैं तो फिर उसका भी। और कैमरा अगर लेके आते हैं, मतलब जो मूवी कैमरा होता है, तो 500 रुपये, मतलब वो कमर्शियल वाला जो है वैसा है। तो चलिए चलते हैं फिर अंदर। तो यहाँ पर आपका पहला चेक पॉइंट है। यहाँ पे अपनी परमिशन जो है हमारी, वो हमें चेक करानी होगी और फिर हमें जाने देंगे आगे की ओर। यार ये हम लोगों ने ले लिया अपना फाइनल, मतलब अपनी परमिशन चेक करा के ना, ये पर्चा उन्होंने बना कर दिया है, जिसमें कि 400 रुपये हमारी फ़ीस है, 200 रुपये पर बंदा, और 100 रुपये टेंट का है। वो टेंट लेके जा रहे हैं एक नाइट का। तो 2 नाइट का इकट्ठे लगा रहे थे। हमने बोला नहीं हम आ जाएंगे, कहीं कल नहीं आए तो खरे तो नहीं आएंगे, तो फिर आप पैसे ले लीजिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 500 हुआ है। तो टोटल 1000 रुपीज़ हमने दिए हैं अभी, 500 के और 500 सिक्योरिटी डिपॉजिट।
स्टार्ट कर दिया। गिर के भी दिखा दो एक बार, गिर के दिखा दो एक बार। तो अभी हमें लगभग चलते हुए हुआ होगा 40-45 मिनट या 1 घंटा, पुरानी टाइम का पता नहीं लगा। और हम लोग वैली को अप्रोच करने लगे हैं, जो मेन वैली है। यहाँ से अभी मतलब अभी भी दूर है चीरबासा, और चीरबासा पहुँचने में मेरे ख्याल से हमें लगेंगे 1.5-2 घंटे और, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे अभी। लेकिन बीच में ब्रेक भी लेंगे, ऐसे हल्का हल्का चलेंगे, ज़्यादा तेज़ी भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है ये जिस टाइप का ट्रैक है ना, ये मतलब बहुत ईजी टू डू है अभी तक। आगे नहीं बोलूँगा यार, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, वैसे मैंने सेम चीज़ केदारनाथ में बोला था और मुश्किल हो गया था चढ़ना। ईजी टू डू नहीं बोलूँगा, बट स्टिल डूएबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ का जो टेरेन है इस टाइप का, मतलब पथरीला है। तो अगर आप एक कहते हैं ना तेज़ बनेंगे कि नहीं भाई मैं सबसे पहले कंप्लीट करूँगा, भाग के जाऊँगा, तो आप जल्दी थक जाएंगे। क्या कहना चाहिए? बहुत मस्त यार, मज़ा आ गया। लैंडस्केप्स कैसे हैं? अरे भाई मत पूछो, इट्स अनबिलीवेबल। लैंडस्केप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसकी मतलब जब वैली लैंडस्केप से ज़्यादा यहाँ का जो ये है ना आर्ट, नेचुरल आर्ट, दैट्स ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली अरे वो देखो ना मेरे को, यहाँ पीछे की वैली, दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल। तो अभी हमारा रास्ता इसी तरफ का है, हम इस तरफ जाते हैं। अभी चीरबासा ऑलमोस्ट आने वाला है, वहाँ पे जाके हम लंच वगैरह करेंगे। लेट्स गो। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ना, यहाँ पे ऊपर कहीं झरना है और नीचे नदी है, और नदी का भी जो फ्लो है वो इतना तेज़ है कि आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। हम 2 मिनट के लिए शांत होते हैं और इस आवाज़ को साथ में सुनते हैं। था ना ये अपने आप में एक मेडिटेटिंग साउंड, मतलब बहुत ही गज़ब। और वो चीज़ मतलब जो जैसी जगह थी ना, वहाँ पर थी सी आवाज़ गूंज से भी रही थी, रिवर्ब आ रहा था, सो वो और अच्छा सुनने में लग रहा था। अच्छा हो रहा है पानी। और माउंटेन यहाँ पे जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे एयर की क्वालिटी इज़ टू गुड, अप टू पार। और जैसे ही एयर में पोल्यूटेंट्स आना स्टार्ट करते हैं, ये लाइकेंस वैनिश कर जाते हैं। इसका मतलब यहाँ का एयर बहुत साफ है। एयर का इक्वे बहुत ऑफ कोर्स अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ एयर है ही नहीं, थोड़ी देर बाद बचेगी भी नहीं। लाइक वन कैन फील इट। जैसे आप वो वहाँ गंगोत्री से ऊपर चढ़ते हो गोमुख वाले रास्ते पे, तभी फील होना स्टार्ट हो जाता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग, देयर इज समथिंग मिसिंग इन द एयर एंड देयर इज ऑक्सीजन। क्या आप लोग वो वाली पीक देख पा रहे हैं? ये देख पा रहे होंगे आप लोग, मतलब अभी तक बर्फ़ है। और अभी रिसेंटली पता चला था कि जो बर्फ़ है अभी किसी एक जगह पे पिछले लगभग 2 हफ्ते पहले एक बर्फ़ गिर रही थी। तो अगर आप ये देखेंगे तो जैसे ये सब झरने होने थे, पीछे भी ऐसे बहुत सारे झरने थे, सब सूखे पड़े हैं, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघलना स्टार्ट ही नहीं हुई है। इतनी ठंड है ऊपर कि अभी बर्फ़ जमी हुई है। अब वो जब पिघलना स्टार्ट होगी तो फिर जो नदी का जल स्तर है वो अचानक से बढ़ेगा, गंगा का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आउट ऑफ टाइम होगी तो वो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करेगी। देख रहे होंगे आप ये पौधा यहाँ पास से जाने का, कैसी इसकी पत्तियाँ हैं। ये गंगा तुलसी है, तो ये मैंने ले रखी है। इसकी जो खुशबू है, अगर मतलब आप इसको अगर सूंघते हैं तो अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस फूल रही है, तो इससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये हमें वैसे नहीं पता था, तो पीछे
गोवर्धन से 2 गुरुजी आए हुए हैं, तो उन लोगों ने बताया, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। चलिए चलते हैं आगे। गोमू के ट्रैक के रास्ते में आपको कुछ ऐसे पैचेस भी मिल जाएंगे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पैचेस, बट आगे भी ऐसे मिलेंगे शायद। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो चलिए आखिरकार हम लोग पहुँच गए चिड़वासा भी। तो चिड़वासा जो था वो इस पूरे ट्रैक का लाइक मिड चेक पॉइंट है। यहाँ से अब हम अगर सीधा जाएंगे तो लगभग 5 किलोमीटर, मतलब ये 9 किलोमीटर पे है चिड़वासा। इसके बाद 5 किलोमीटर और जाने के बाद हम पहुँचेंगे भोजवासा, जो आज का हमारा डेस्टिनेशन है। अभी तक कोई बहुत ख़ास मुश्किल नहीं हुई है और ये अच्छी भी बात है, बट मैंने सुना कि आगे का थोड़ा सा रास्ता और कठिन हो जाता है, बट ये तो फिर हर ट्रैक का है कि कभी कठिन रास्ता कभी आसान रास्ता, ऐसे ही बाकी। और आप मतलब आप इसकी लोकेशन देखिए, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे ये चिड़वासा है चेक पॉइंट। छोटा सा 2 सराय हैं और बस इधर भी मतलब पहाड़ सा है, उधर तो है ही पहाड़ सा, मतलब काफ़ी अच्छा, बहुत ही बैलेंस स्टेबल सा लग रहा है। तो इधर अभी कोजी सी फीलिंग है। तो हमारा हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था चिड़वासा में। अब हम निकले हैं आगे भोजवासा के लिए और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही कमाल है। जैसा ये आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम एक रॉकफॉल जोन से निकल रहे हैं, यहाँ पे रेगुलर पत्थर गिरता है। अभी भी देखिएगा ये प्रोन टू गो डाउन है, तो मतलब प्रोन टू लैंडस्लाइड है। और ये भी देखिए ख़त्म है रोड, बस इतनी सी बची है। तो इसको फटाक से कवर करते हैं इससे पहले कि कोई पत्थर हमारी और बढ़े और हम अपनी शक्तियों का एक दृश्य दिखाएं। That's the beauty. ओ भाई साहब, नहीं वो तो यार ये हम लोग का कुछ मंचिंग टाइम, बस 1 किलोमीटर रह गया ये जाने के लिए। तो हमने सोचा कि हम ब्रेक ले लिया जाए, कुछ खा लिया जाए। कुछ खाते रहो ना तो एनर्जी आती है, और डार्क फैंटेसी हो तो उससे बेस्ट क्या है।
और चीटोस तो हमने खा लिए। सो वी आर अबाउट टू रीच भोज भासा, और मतलब ऐसा टेरेन हो गया थोड़ा सा, रॉकी है, रॉकी पैच है। इससे पहले तो आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल सा रास्ता सा बैठा हुआ था, अब लेकिन ऐसे पत्थर के ऊपर से होके जाना पड़ रहा है, जिस वजह से स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि अब इस पर दौड़ नहीं सकते हो। दौड़ तो आप उस पर भी नहीं सकते वैसे, बट फिर भी। तो फाइनली वी हैव रीच्ड भोजवासा, और अभी बस यहाँ से नीचे उतरेंगे। यहाँ से नीचे का रास्ता है, पर मैं यहाँ रुक गया जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी टेंट्स लगे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे वो GMNV करके कुछ है, उसके भी टेंट्स हैं, जो कि ये 4 धाम का जो मतलब ऐसा अकोमोडेशन वगैरह देखते हैं, तो उनके टेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और ऐसे ही उनके टेंट्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो 300 रुपये पर बंदा का प्राइस होता है टेंट का, बाकी उसके अलावा खाना। सॉरी, डोंट माइंड माई वॉइस, लाइक माई स्पीच। अभी थोड़ा सा गला बैठ गया ठंडा पानी पी के। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, अभी आपको सुनाई भी दे रहा होगा, इसलिए मैंने टोपी पहन ली कि भाई कान बचा रहे, मतलब टी-शर्ट तो ऐसे ही है, लेकिन टोपी पहन के कि कम से कम कान बचा रहे, ठंड ना लग जाए, तबीयत ना ख़राब हो जाए। इस समय तबीयत ख़राब होना सबसे बड़ी मुसीबत होगी। अब भोजवासा आ चुके हैं, तो टेंट भी अपना लगा लेते हैं। अभी हमने जगह देखी, ठीक है, कोई ढंग की जगह नहीं मिली, तो अभी एक जगह मिली, तो वहाँ पे टेंट लगा लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये हमारा टेंट लग चुका है अब, और मतलब पता है मेन प्रॉब्लम क्या थी, टेंट लगाने की जगह ना वहाँ पीछे दे रखी है, बहुत सारी जगहें हैं, उधर भी है, बट हमें थोड़ा सा चाहिए था ना कि भाई थोड़ा सा अलग हो, शांति में हो भीड़ से, क्योंकि यहाँ पे सारी इंडियन हाइक्स हो गया, इंडिया हाइक्स हो गया, ट्रैक हिमालयन हो गया, ये सारी कंपनीज़ के आए हुए हैं। तो उस वजह से प्रॉब्लम क्या है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और शोर शराबा है, सो वी वांटेड समथिंग मोर कामर। और ये यहीं पे भागीरथी बह रही है, यहीं पे हमारा टेंट है। सो वो उठो देखो, अब बस जा रहे हैं स्लीपिंग बैग का जुगाड़ पता करने। वैसे स्लीपिंग बैग का हो जाए तो सब सॉर्टेड हो जाएगा मतलब। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि इसको हमने फिर पिच किया है ढंग से, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से पिच किया है रस्सी के साथ। इससे पहले कभी रस्सी नहीं यूज़ करी थी, लेकिन अब एकदम सॉर्टेड हो गया मामला। सो लेट्स गो। उस शाम मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए होती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पार्ट को इस वीडियो से बाहर ही रखा जाए। तो यार हम लोग आ गए थे अपने टेंट में, और यहीं पे एक पास में आश्रम है, आपको पता होगा गंगोत्री में एक बड़ा फेमस आश्रम है, तो वहीं पे जाके हमें खाना मिला। अभी उसके पैसे तो नहीं दिए, पैसे देने हैं, बट देने भी है नहीं देने वो कल डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो फ्री सेवा होती है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बताना ही नहीं चाहिए था वैसे, बट ठीक है। अगर देखिए आप लोग बाहर से आ रहे हैं ना, तो आप उसका शुल्क दीजिए, वो फ्री है महाराजाओं के लिए। 36 महाराजा इस समय वहाँ पे रुके हुए हैं, मतलब ऋषि जितने भी ऐसे गुरु लोग होते हैं वो सब लोग रुके हुए हैं। उनका सारा रहना खाना, हर टाइम का 3 टाइम का खाना, अनलिमिटेड चाय, अनलिमिटेड गर्म पानी, सब कुछ फ्री है। तो ज़रूर सेवा करिए, हम भी कल सुबह देंगे, अभी नहीं दिया है, सुबह देंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मतलब बहुत कुछ हुआ, तो मैंने फ़ोन छोड़ दिया। मैंने कहा सो मैंने बोला छोड़ यार, लेट्स लीव द मोमेंट। तो आई एंजॉयड अ लॉट, मतलब लिटरली ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा ट्रिप रहा अभी तक के लिए। तो अभी हमारे पास एक ही स्लीपिंग बैग था, मतलब हमारे स्लीपिंग बैग नहीं थे, मैंने सोचा तो ऊपर मिल जाएंगे, बट यहाँ कोई चांस नहीं था, मतलब था भी तो 300-400 रुपये मांग रहे थे। उनका उससे अच्छा हम तो 500 रुपये में देकर 3 टाइम का खाना, रहने का जुगाड़ भी कर लेते, फिर टेंट क्यों लेके आए। लेकिन एक मतलब वही है ना, भगवान के यहाँ जाओ और सब चिंता छोड़ दो, सब वो करा देंगे। और हमारे पास 2 स्लीपिंग बैग है, कहाँ एक भी नहीं था, 2 हैं और फ्री हैं दोनों। मैं बताऊंगा कैसे हुआ, मैं उन लोगों से मिलवाऊंगा अभी, कल सुबह आपको मिलवाऊंगा उन लोगों से जिनकी वजह से ये चीज़ हुआ। और ये लगभग हर ट्रिप पे ऐसे ही होता है यार, कोई ना कोई मतलब मिल ही जाता है। बहुत कुछ हुआ है, मैं सब बताऊँगा, अभी नहीं, अभी चलते हैं, सोते हैं, थक गए हैं। और कल सुबह गोमुख जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये भी अभी एक सस्पेंस बना हुआ है, वो भी क्यों, वो भी बताऊँगा कल सुबह उठ के। गुड मॉर्निंग। तो सूरज निकल आया है कहीं पे दूर, मतलब अभी दिख रहा है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 बजे, और अभी हम लोग निकले हैं गोमुख के लिए। ये लगभग यहाँ से मतलब ऐसे तो 4 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन 1 किलोमीटर पहले ही
रास्ते पे कहीं पे लैंडस्लाइड हो रखी है तो बंद है, तो आगे नहीं जाने दिया जाता है। 3 किलोमीटर दूर से ही दर्शन होंगे। कल था कि वहाँ पे ना एक ट्रॉली लगी हुई है, उस ट्रॉली से मैं आपको कहाँ दिखाऊँ, मतलब यहाँ पे कहीं पे ट्रॉली लगी हुई है। ट्रॉली से उस साइड जाते थे, वो तपोवन का रास्ता है। ट्रॉली से उधर जाने के बाद आप तपोवन के लिए अगर जब जाते हैं तो भी रास्ते में गोमुख पड़ता है, मतलब 2 अलग अलग रास्ते कट जाते हैं, तो आप उससे भी गोमुख जा सकते हैं। वो गोमुख वाला रास्ता अभी भी गोमुख तक जा रहा है पूरा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे यार बहुत धांधली है। फॉरेस्ट वाले ये ट्रैकिंग कंपनीज के साथ मिल करना वो ट्रॉली तभी अलाउ करते हैं जब आपके पास तपोवन का परमिट हो, क्योंकि अगर तपोवन के परमिट के बिना ही गोमुख वाला कर देंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा तपोवन। और दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पे बंदे लगते हैं खींचने के लिए, तो वो भी एक इशू है। बट जो भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब अंधा बिका हुआ है यहाँ पे। चलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सुबह का वक्त है, तो चलिए चलते हैं अब हम अपने रास्ते पे गोमुख की। तो अभी हम लोग खड़े हैं माउंट शिवलिंग के सामने। ये माउंट शिवलिंग है और ये जो आप देख रहे होंगे रेंज जो है, इसके जस्ट पीछे है तपोवन। माउंट शिवलिंग के बेस पे है तपोवन। अगर अभी हम लोग आगे जाएंगे, आगे से आपको अगर दिखता है तपोवन तो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ माउंट शिवलिंग जिसके लोग दर्शन करने के लिए स्पेशली आते हैं, उसका व्यू यहाँ से बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर। इधर भी कोई रेंज है, इसका नाम तो वैसे ही नहीं आइडिया है और पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये सब अपन रेंज का पार्ट हो सकती है। तो फाइनली हम लोग बढ़ते हुए गोमुख की ओर आप देख पाएंगे, अगर दिख रहा होगा तो। आप पता नहीं कितना दूर तक हम जा सकते हैं। वो देखिए वहाँ पे कोई खड़ा भी है, वही है गोमुख। चलिए चलते हैं। सो फाइनली वी आर इन गोमुख क्षेत्र और अब चलिए देखते हैं। अब मतलब मेन सस्पेंस है कि कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक का रास्ता है, क्या है। बाकी आप ये लैंडस्केप देखिए, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन इवन अगर हम गोमुख तक नहीं भी जा पाते हैं एकदम एग्जैक्ट मतलब लोकेशन तक, तब भी दुख नहीं होगा यार, क्योंकि यू कैन फील द पावर ऑफ माँ गंगा हियर। इट्स ब्यूटीफुल। सो फाइनली वी आर इन गोमुख और अब ये देख पा रहे होंगे ये रास्ता ना, ये यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है, तो ये रास्ता बंद हो गया है। हमने कोशिश करी पार करने की, बट वहाँ पे ना पार करने के लिए मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्लो बहुत तेज है। नदी का फ्लो थोड़ा सा कम होता है तो फिर भी किया जा सकता है, तो क्यों रिस्क लेना, वो भी ऐसी जगह पे इतनी दूर आके। सामने आपको दिखेगा तपोवन, ये रहा तपोवन, ये है माउंट शिवलिंग और ये है भागीरथी 1, 2 और 3। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्लेशियर है, यही गंगा जी का मुख्य ओरिजिनेशन है। इसी ग्लेशियर से गोमुख में से होते हुए भागीरथी निकलती है और बाद में देवप्रयाग के बाद गंगा बन जाती है ना। खूब काफ़ी ठंड है इधर और आप देख पा रहे होंगे सब लाल हो गया, तो यार उतना ना अपना सर भी पकड़ रहा है धीरे धीरे, यार उतना थोड़ा सा मुश्किल है। हम चलते हैं नीचे वापस। हर हर महादेव। मन में निराशा तो थी कि गोमुख ग्लेशियर नहीं देख पाए, पर ये निराशा ज़्यादा देर तक नहीं रही। कुछ जुगाड़ करके, या मैं कहूँगा कि गंगा माँ की कृपा से आखिरकार हमें मौका मिल गया और हम पहुँच गए गोमुख। तो चलिए टाइम आ गया अब यहाँ से निकलने का भोजवासा से। और मैंने कल रात में बोला था कि मैं कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा बहुत बढ़िया, बट अब मैं सोच रहा हूँ यार रहने देता हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो पर्सनल एक्सपीरियंस बन के ही रह जाएं तब तक ही ठीक हैं। ज़्यादा अगर आप उनके बारे में उल्लेख करते हैं
तो मतलब फिर उन चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बस चलते हैं, अपना टेंट वगैरह इकट्ठा करते हैं और वापस से बैग तैयार करते हैं और नीचे की ओर बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। तो हम लोग चलने के लिए रेडी हैं, बैग वैग सब सेट, कपड़े चेंज, बस नीचे उतरते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुका था, ये तो मैंने सिर्फ कूल लग रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए अंदर से बाहर आ गया मैं। यहाँ पे भाई जी रुके हुए हैं जो हमारे साथ आए थे, उन्हीं का वेट करें, फिर नीचे चलना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं। लगभग 5 घंटे हो चुके हैं हमें अपना डिसेंट स्टार्ट किए हुए, और हम लोग फाइनली नीचे पहुंच गए हैं। अब बस कपड़े वगैरह निकालते हैं और चलेंगे स्नान करने, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा ना अजीब सा लग रहा है, एग्जॉस्टिव सा है। तो चलते हैं स्नान करने के लिए, बढ़िया से फिर से फ्रेश हो जाते हैं और अब उतरेंगे दिल्ली की ओर। चलिए मिलते हैं। तो चलिए फाइनली वक्त आ गया है यहाँ से निकलने का। स्नान हो गया, दर्शन हो गए, और आज बहुत ही कमाल की चीज़ है, आज बहुत ही अच्छा दिन है कि आज गंगा माँ जी का जन्मदिन है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ।